तो प्रवीण फौजी साहब ने मान सम्मान किया है अपने जो तिरंगे से भाई जीतू का, और अंकल जी भी मान सम्मान कर रहे हैं, ये देख पा रहे हैं। तालियों के साथ स्वागत किया जाए जीतू भाई का, बहुत ही सराहनीय। ये इनका जो फिजिक है उसमें सुधार की काफी गुंजाइश है, तो ये जो भेंट है जो इन्होंने बाबूजी ने दी, मैं इन्हीं को देना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये इसमें रात्रि को सोते वक्त मैं आपने जब कैमरा ऑन कर ही दिया है तो मैं बताना चाहूँगा हाँ जी कि आयुर्वेद में कहा गया है निशांते च पिबेत वारी दिनांते च पिबेत भोजनांते पिबेत तक्रम वैदस्य की प्रयोजनम। फिर एक बार बताना चाहूँगा, निशांते च पिबेत वारी दिनांते च पिबेत दुग्धम भोजनांते पिबेत तक्रम वैदस्य की प्रयोजनम। कि आयुर्वेद कहता है कि रात्रि का जब अंत होता है सुबह सुबह, तो आप गुनगुने पानी का सेवन करें सुबह उठते ही। जब भोजन का अंत होता है उस समय तक्र का सेवन करें। रात्रि का जब अंत होता है उस समय आप दूध पिएं, गर्म दूध। दूध का मतलब है गाय का शुद्ध दूध। और अगर आपने 3 नियम को फॉलो किया तो वहां पर वैदस्य की प्रयोजनम की वैद वहां पर उस घर में प्रवेश नहीं करता है। तो दूध की जो संज्ञा है वो यहाँ पर पूरे आयुर्वेद में जब दूध का कहीं पर भी दुग्ध का जिक्र मिलेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ गोदुग्ध का, भैंस के दुग्ध को भारी बताया गया है। उपयोगी है, लेकिन उनके लिए जो अत्यधिक परिश्रम करते हैं, जो बहुत ज्यादा अच्छे खिलाड़ी हैं या जो पहलवानी करते हैं। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। तो इसमें जब आप रात्रि को जब गाय के दूध का गुनगुने दूध का जब सेवन करते हैं तो आप यकीन मानिए आपको 12 या 1 बजे आपको पेशाब करने के लिए उठना पड़ेगा। वो पेशाब जब करने के लिए उठते हैं तो उस समय आप समझ जाइए कि आपके लीवर और किडनी को उसने एक तरीके से वॉश कर दिया। बिल्कुल। जबकि भैंस का जब आप दूध पिएंगे तो वो प्रोसेस करने के लिए शरीर में समय लगता है। तो समय लगेगा तो आप रात्रि 12-1 बजे पेशाब के लिए नहीं उठे, उसके लिए सुबह 4-5 बजे आपको उस नित्य क्रम के लिए जाना पड़ेगा। तो गाय का दूध अगर आपने ये जो जग मैंने इनको दिया ये पूरा भर करके पिए, पूरा भर करके पिए। धीरे धीरे आप इसकी कैपेसिटी बढ़ाते चले जाएं। आप रात्रि को 11 बजे उठेंगे, पेशाब के लिए जाएंगे। आप रात्रि को फिर 3 बजे उठेंगे, पेशाब के लिए जाएंगे, और सुबह 5-6 बजे फिर जाएंगे। तो आपके जितने टॉक्सिन्स शरीर में जो जमा हुए थे, एंटीऑक्सीडेंट, सबसे रिच एंटीऑक्सीडेंट है तो गाय का दूध है। और एक चीज और मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा, दीपक वैद्य जी हैं अटेली में। किसी भाई को कोई भी शारीरिक जटिलता है, हार्ट संबंधी है, कैंसर संबंधी है, उस बंदे का मैं अगर मैं मनोबल देखना चाहूं, मृत्यु शैया पर जा चुके थे, लंग्स दोनों उसके खत्म हो गए थे सिर्फ और सिर्फ टीबी में। लेकिन डॉक्टर ने जो कहा था कि 30 दिन अंतिम पकड़ोगे, उन्होंने गाय से जुड़ करके सबसे पहले अपने आप को ठीक किया। घर परिवार वाले भी छोड़ करके चले गए थे कि ये मरने वाला, इसके ऊपर पैसे लगाने का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने मुझे बताया, अपने दिल की बात जो बताई, दिल का जो पीड़ा बताई कि उस समय चांस थे नहीं कि मैं बच पाऊंगा, लेकिन फिर भी मैंने गोमूत्र का सेवन करना शुरू किया। और फिर जब वो ठीक हुए, खुद ठीक हुए, तो वो जा करके चेन्नई में, और मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, वहाँ से गो चिकित्सा सीख करके आए। 6 महीने का वो कोर्स करवाते हैं गोसिद्ध का कोर्स करने के बाद सिर्फ मात्र और मात्र 6 महीने उन्होंने ऑल्टरनेट मेडिकल सिस्टम जो इंडिया में है, गाय आधारित, गो आधारित, वो आज न जाने कितने ही सैकड़ों कैंसर पेशेंट्स को ठीक करें। मुंह में तंबाकू खा के जीभ जब आदि गल करके और गिरने को हो जाती है, वहां से उनको पुनर्जीवित उन्होंने किया है। और चर्म रोग क्या पता कि इसके कितना हो जाता है, वो सिर्फ एक चीज कहते हैं, चर्म रोग का कोई भी आता है तो मैं कह रहा हूँ खिलाओ तुरंत, और गाय का जो गोबर है उससे लेप लगाओ, 2-4-5-10 दिन ऐसा करते रहो और अपने आप ठीक हो जाएंगे। तो चर्म रोग से लेकर के, हृदय रोग से लेकर के, कैंसर से लेकर के, इन सभी जो जटिलताओं का, जो शारीरिक व्याधियों का, वो सिर्फ और सिर्फ गोमूत्र और पंचगव्य आधारित चिकित्सा करते हैं। अटेली से हैं। तो अगर नंबर चाहें तो मैं जरूर बोल करके बताना हाँ, चाहूँगा। बोल करके बता दे। दीपक हैं, दीपक वैद्य। और आने वाले समय में उनका भरपूर प्रचार करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि वो गो आधारित, ये देखें, ये नंबर है, फोकस करके जरूर दिखाएं, मुंह से बोल दे। 97 295 95 590 हैं कि हम गोमूत्र का सेवन
नहीं करेंगे, हमारे लिए वर्जित है। क्या पता कितने ही मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ पर आकर के और गोमूत्र आधारित चिकित्सा करवा करके जाते हैं। जब वो कहते हैं कि गोमूत्र नहीं पियेंगे तो ये उसी समय कहते हैं कि उठें और जाएं, हाँ, फिर मेरे पास ना आएं। हाँ। वो कहते हैं कि हाँ हम गोमूत्र पीने के लिए तैयार हैं। मात्र इनका आयुर्वेद इतना फास्ट है, 20 दिन के अंदर रिजल्ट देंगे आप, 21वां दिन नहीं लेंगे। तो ये चीजें हैं, ये सिर्फ और तो जीतू भाई ने बहुत अच्छी जानकारी दी है और ये सुनील भाई का सम्मान करते हुए तो तिरंगा जो झंडा है वो भेंट करके और वो उनसे इनको सम्मानित करने का जो एक छोटा सा प्रयास प्रवीण भापोड़ा गाँव, सॉरी माफी चाहूंगा, भापोड़ा गांव के मोहंडी भाई हैं और ये काफी अच्छा एक दूसरे का मनोबल ऊंचा करते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं और समय समय पर जो उचित एक दूसरे को सलाह है। क्योंकि इन्होंने बताया कि अगर मैं यहाँ पर होता तो इस भैंस को कतई भी जगरांव कंपटीशन में नहीं जाने देते। तो अच्छा मतलब दूध के ऊपर भी ये चली हुई थी भैंस, बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाया था। बताया बोला वो सुनील लेके जा रहा है, मगर मेरे पास फोन नहीं गया, मैं तो नहीं तो यही सलाह दूंगा लेके मत जाना। लाइव मिल्किंग में सब कुछ आ जाता है, दूध का पता चल जाता है। तो सभी भाइयों को राम राम, सभी भाइयों को नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, स्वागत है आपके अपने जय सिंह यादव फार्म चैनल पर। साथियों आज जो नंबर 3 पर वीडियो कवर कर रहे हैं और सुई गांव से सुनील शर्मा डेयरी फार्म से, और समय दिखाना ज़रूर चाहेंगे। और जो जाने माने चेहरे जो प्रवीण फौजी साहब हैं और जीतू भाई आए हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद जीतू भाई का भी आने के लिए। आने के बाद दोबारा टाइम और दिखाइए, किया और फिर 25 किलो फोन दिखाइए, फोन तो ये सराहनीय है। फोन दिखा दे, जो जानकारी दी 19 टाइम दिखाना चाहिए, टाइम निकाल दो, ये टाइम दिखाना चाहेंगे। सुबह 6:14 पे बच्चा छोड़ा गया था और 6:14 पर अभी बच्चा छोड़ा है। 6:15 बजे का टाइम हो चुका है और वीडियो में अंत तक बने रहें। बहुत ही शानदार पशुधन, बहुत ही बढ़िया। थोड़ा फादर साहब हैं और बाबूजी जो है आप नहीं करोगे सराहने का शौक रखते हैं, लेकिन फादर साहब एक खाली बाल्टी देख पा रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, निकालना शुरू करें। तो मैं जरूर बताना चाहूँगा पहली मीटिंग आगे आ जाए एक बार। जय सिंह युवा साथी हैं और इन्हीं के चैनल पर दिखाई गई थी। तो कल शाम को खाली की थी। हाँ, कल शाम को खाली किया था। सुबह भी मिल्किंग चली 6:14 पर। कल शाम को 6:14। कल शाम को, आज सुबह 6:14 पर। ये है और साथ ही साथ फेसबुक पे भी आपने तीनों समय की लाइव दी, ठीक है। तो कल शाम का क्या कुछ दूध निकाला है? तो भाई साहब 960 ग्राम दूध था। 960, ठीक है। तकरीबन कुछ चुकी है 10 किलो से। सुबह का 9 किलो 490 ग्राम था। 9 किलो 490 और थर्ड टाइम और आपके सामने आएगा भाई साहब, दूध निकालेंगे। देखें कि थर्ड कॉन्जिक्यूटिव मिल्किंग है, तीसरी लगातार मिल्किंग यहाँ पर दिखाते हुए पहली दूसरी जय सिंह भाई के चैनल पर है और फेसबुक पे भाई साहब। ग्रुप का नाम बताएं। भारतीय पशुपालन किसान समिति भाई साहब। बहुत बढ़िया। तो युवा साथी हैं जो कि पुरजोर अपने पशुधन को विकसित करने में उन्होंने पूरी जो अपनी ऊर्जा है वो झोंक रखी। तो यहाँ से आप देखें कि युवाओं में जो रुझान है वो काफ़ी अच्छा है कि यहाँ से जगरांव कंपटीशन के लिए अपने पशुधन को चढ़ा करके लेकर के गए और वहाँ पर बीमार हुई, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारी, दोबारा इसे ठीक किया,
घर पर लेकर के आए और फिर पुनः इसको खड़ा करके और 26 किलो 25 किलो 520 ग्राम तक। तो अगर उस समय जगराओं के चक्कर में न पड़ते तो पशुधन और भी अच्छा परफॉर्म कर सकती थी, लेकिन अब चौथे ब्याज पर जब आएगी तब देखिए। और इनकी ये जो भैंस है इसके बारे में सुस्पष्ट बताना चाहूँगा, कॉम्पैक्ट शरीर, कॉम्पैक्ट, न ज़्यादा बहुत बड़ी न ज़्यादा बहुत छोटी, दरमियानी जिसे शब्द यूज करते हैं, दरमियानी इसका साइज और आकार है, लेकिन नसों का जो पूरा जाल है वो काफी है। लाइट की तो अगाड़ी अलग दिखाओगे या सब बराबर ही? चलो ठीक है। तो भारतवर्ष की अगर बात करें पशुधन तो इसकी फैट मरवाई थी, फैट एकमात्र ऐसा है फैट मरवाई थी मैं इसकी, फैट मूलतः भारत का ही है। नहीं तो आज ज़्यादा दूध के लिए HF जर्सी ले आए, ज़्यादा अंडे लेने के लिए मुर्गियां जो हैं वो विलायती आ चुकी हैं, ज़्यादा शहद लेने के लिए इटालियन मक्खियाँ ले आए हैं, ज़्यादा रखवाली और ज़्यादा आज्ञा पालने के लिए कुत्ते, जर्मन शेफर्ड और बुलडॉग और लेब्राडोर, इस तरह से विलायती कुत्ते तक आ चुके हैं। लेकिन अगर भैंस वंश की बात करें तो किसी भी अन्य देश से भैंस वंश भारतवर्ष में अभी नहीं आए हैं, जो कि काफ़ी सुखद है। और यहाँ पर CIRB का जो संस्था है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च और ग्रोथ, उसके आंकड़ों के हिसाब से पूरे विश्व का 60% जो भैंस वंश है वो केवल और केवल भारतवर्ष में पाया जाता है। तो आप ये जो विविधता है इसे हमें संरक्षित आज रखने की जरूरत है, और इसमें जो एक अहम भूमिका निभाते हैं वो निभाते हैं अच्छी नस्ल के सांड। तो अच्छी जो मिल्क लाइन की भैंसें हैं उनके उनको अगर भरे पूरे विकसित और अच्छे स्वस्थ सांड में अगर हम परिवर्तित करते हैं तो अच्छी नस्लें यहाँ पर बरकरार रह सकती हैं। और छोटे किसान के लिए यहाँ पर खेती पूरे साल में 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार उत्पादन देता है। पशुधन एक ऐसा ATM है जो कि दिन में 2 बार छोटे किसान को आय दे करके और आपने एक चीज और बताया, आगे आपने एक चीज और बड़ी अच्छी तो नहीं कहूँगा, आज भी जानकारी दी है कि पहले अगले जो 2 बैग हैं छोटी से रोड में ले गए थे। अच्छा रोड में पूरा पाँव फिसल गया, तो थोड़ी आगे चलो कोई बात नहीं, फिर भी हम युवाओं का पूरा सहयोग आप 2 थनों की चुवाई हो चुकी है साथियों, 940 ग्राम दूध कल शाम और 60 ग्राम 960। हाँ बस पहले टाइम का दूध 9 किलो 960 ग्राम और दूसरे टाइम का दूध 9 किलो 490 ग्राम था ना, 490 ग्राम। और अब जो कुछ होगा आपके सामने होगा। साधारण पशुपालक साधारण पशुधन जो है वो काफी दूसरे ब्याज में अगर 20 किलो का आंकड़ा अगर पशुधन रिपोर्ट करवाती है छूती तो श्रेष्ठ उसे कहा जाएगा। और गोधन भारतीय मूल की देशी गोवंश अगर 14-15 लीटर दूध प्रतिदिन का आंकड़ा अगर वो पार करती है तो उसे सर्वश्रेष्ठ कैटेगरी में रखा जाएगा। तो हरियाणा प्रदेश में फिर कहना चाहूँगा, भारत का एक छोटा सा प्रदेश जिसके पास मात्र और मात्र 2% वीडियो में अंत तक बने रहे साथियों। सुनील भाई अपना एक बार संपर्क नंबर और बता दें एक बार। 9728 9728 10 21 92। हाँ जो कि किसानों की आर्थिक सुदृढ़ता के लिए काफी अहम भूमिका काफी अच्छा जरूर। और अगर हरियाणा में भी मूल इसकी अगर बात करें तो पुरानी रोहतक जी और सभी भाइयों का बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है, सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो कि बॉर्डर वाले जो वहाँ पर इतना बहुल्य में
नहीं है। अच्छा। और एक बंदा कहता है मेरे के 20 प्लस है, मेरे के 25 प्लस है। देखो जो कैंडिडेट रखता है उसको पता चलता है सब कैसे मिला और क्या वो करना है आपकी भाई साहब। तो दूध का रेट है नहीं। दूध का रेट तो है नहीं बढ़ता, वो फल के दाने का भाव बहुत ज़्यादा रेट बढ़ता है। एक काम करते हैं 100 किलो का होता है, बस पैसे तो है नहीं ज़्यादा, तो करेगा साहब। सुधर का आज युवा वर्ग अगर शोध करता है तो सबसे बड़ी चुनौती घर परिवार से ही आती है। देखो भाई साहब, ये आप लगा लें कि प्रवीण साहब है बापुड़ा से ही तो लगा लें। सबसे पहले परिवार विरोधी बन जाता है, ऐसा क्यों? भाई साहब परिवार तो देखो थोड़ा मेरे को ये कह रहे हैं कि पागल होएगा। देखो मैं बहुत ज़्यादा शौक लगा हुआ है और मैं दूध से बहुत ज़्यादा शौक रखा हूँ भाई साहब, ये बात। अच्छा। और घर वाले बोलते हैं कि खाने पीने पर ध्यान नहीं देता, और प्रवीण भाई भी बोलते हैं कि कुछ खाया कर, दूध पी लिया कर, दिन में 26 किलो दूध है। अच्छा। क्या बोले भाई साहब, खा के अलग ही सांस लिया और मैं सोचते हैं क्या आगे और में सोचते हैं तब जाके जरूर निकालते। आपसे दो शब्द में जरूर जानूं। युवाओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती उनका घर परिवार ही है। कहते हैं गोबर उठाएंगे, कहाँ गोबर। सबसे पहले तो जनरेशन में आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ जो हमारे पास आप आए हो। और मैं इधर एक मिल्किंग देखने नहीं खाली, मैं जितू भाई की आवाज़ भी सुनने के लिए इधर पहुँचा हूँ। उनके चैनल को सुनते रहते हैं और आज साक्षात देखे तो और भी मज़ा आता है। तो 2 साल पहले भाई से मिलना हुआ था और अभी दोबारा मिले हैं तो बड़ी खुशी हुई है। और ये सुनील भाई युवा साथी है, इसका भी मैं बहुत हिम्मत मानता हूँ कि इसने आप सबके आगे भी बताया है कि घर कहना नहीं मानता, लेकिन फिर भी इसने अपनी मेहनत और लगन से ऐसा संभव कर दिखाया है कि एक भैंस का मिल्किंग करवाया और 25.5 kg दूध भी निकलवा के दिखाया। हाँ, वो भी उस स्थिति में जब भैंस बिल्कुल ऐसे समझो डेड बेड पर उठ करके आई। हाँ, मृत्यु शैया पर चली गई। हाँ। और उसके बाद उस भैंस को तैयार करना और 25.5 kg दूध निकालना काबिल तारीफ है अपने आप से ठीक है। हाँ, तो भैंस की भी बहुत हिम्मत। लगभग मिल्किंग पूरी हो चुकी है साथियों, लगभग जो भी है आपके सामने आएगा। तो मैंने उसको दोबारा उस पे आते नहीं देखा। थोड़ी चोट वगैरह भी लगी थी, आज जोड़ में गई थी जोटी पानी पीने के लिए, तो कोई दीवार के ऊपर से कूद गई थी जोटी। एक सत्य बात यह है कि 25 kg की भैंसे प्लस बहुत कम भैंसे हैं और ऐसे बीमार होके इतना दूध निकालने के बाद मिल्किंग पूरी हो चुकी है साथियों। बाबूजी ने थपकी मार के भैंस को शाबाशी दे दी है और दूध जो है वो आपके सामने है। रखें काका। कटर वो ऑन कर दें। तो चुनौतियाँ काफी हैं, लेकिन युवाओं का दृढ़ संकल्प है जो 3 चुनौतियों ठीक है। उस बाद में भी सत्यता करवा देना। पहले एक बार दूध तोड़ देना, एक बार दूध तोड़ देना। जीरो दिखा ये दें। देखिए जीरो काटा। ये देख पा रहे हैं जीरो है और ये वेट ये जीरो है और ये बाल्टी का वेट और जीरे जीरो हो चुकी है। और हाँ, बाल्टी को पकड़ लें। ये देखें, बहुत ही अति सराहनीय, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन दिखाया जोटी ने। 9 किलो 270 ग्राम। बहुत ही तालियों के साथ गटार से स्वागत करें और बहुत ही बढ़िया। तीसरे टाइम की मिल्किंग का 9 किलो 280 ग्राम, बहुत ही अति सराहनीय। ठीक है, 9 किलो 280 ग्राम। अब काटेगी सत्यता। तो इसका जी काटा काटें। हाँ, किलो का रख दें। ये देखिए 950 ग्राम है बाट। वो वजन कम किलो किया है, कुछ बढ़ाया नहीं है। ठीक है, आधा किलो के ये और रख दो। ये देख पा रहे हैं 1 किलो 950 ग्राम, बिल्कुल सही है। देखो भाई साहब, बहुत ही बढ़िया। मैं एक बात बोलना चाहूँगा। आज 31 तारीख हो गई है। मैंने पहले 31 तारीख को 1 महीना हो चुका है मिल्किंग। एक पहले मिल्किंग हुई थी और आज महीने की मिल्किंग फिर दोबारा से हो गई भाई साहब मेरे घर पर। ये बहुत खुशी की बात मान लिया भाई साहब ने। तो तीसरे
टाइम की कॉन्जिक्यूटिव मिल्किंग में 9 किलो 280 ग्राम और चौथे टाइम की जो दूध है वो फिर आप फेसबुक लाइव हाँ भाई। तो चौथे टाइम की मिल्किंग भी फेसबुक पे आप देखने में पाते हैं पशुपालन समिति पे। मेरा गांव और बापुड़ा है जितू सर, और ये सुनील भाई का सुई गांव पड़ता है। और मैं इस गांव में दोबारा भाई के पास आया हूं कि इन्होंने मिल्किंग कराई है। और इस गांव में और भी बहुत अच्छे अच्छे पशु हैं जिन्होंने मिल्किंग कराई है, लेकिन एक छोटी उम्र का, शायद इस उम्र का ये पहला लड़का है जो 2-4 बार ऐसा पशुधन की लाइव मिल्किंग चला चुका है। और मैं इस चैनल के माध्यम से भाई जी ये भी शुक्र करता हूँ, मैं खुद अपनी बताता हूँ, किसी को पता नहीं इस बारे में नाराजगी भी हो सकती है कि मैंने आज अपने अपने नहीं, बहुत से युवा ऐसे हैं कि जित्तू भाई की वीडियो देख करके आज हर डेयरी के पास, हर एक घर के पास एक आधा ऐसा होगा जिसने जित्तू भाई का चैनल देखा हो और गाय न रखी हो। मैं खुद प्रभावित हुई इस चीज से। मैं एक ही बच्ची तो मेरे पास हो सकता पहले हो, लेकिन अभी यार मेरे पास 4-4 देसी गाय हैं। वो आज मैं सभी गाय के बताना चाहता हूँ कि जित्तू भाई की वजह से कुछ आपने प्रभाव इसमें कुछ अंतर फील किया? भैंस का दूध जब सेवन करते हैं और देसी गाय का दूध पीते हैं। सर, मेरे पिताजी को बड़ा देसी गाय का दूध पीने का शौक था। ठीक है। और फिर पिताजी के एक बार हार्ट की प्रॉब्लम आई थी, तो जब डॉक्टरों ने बताया था कि भाई गाय का दूध पिलाओ, तो मैं जब फिर गाय का दूध पिला तो मेरे को चरचरा लगता था, अच्छा नहीं लगता था गाय का दूध। तो एक आध बार पिया तो अभी मेरे को भी गाय का दूध बहुत अच्छा लगने लगा और मैं भी उस गाय का दूध का सेवन करता हूं। तो अंत में आपने गो प्रचार के लिए, गो प्रसार के लिए जो इतना महत्वपूर्ण संदेश दिया उसके लिए बहुत थैंक यू। भाई साहब, एक गौ हमारे पास भी है जिसने दूसरे बैच में 17 किलो 510 ग्राम की लाइव मिल्किंग कराई थी, और आगे अभी 20 दिन रहने के पड़े हैं। आपके चैनल पे इसकी मिल्किंग आएगी जरूर। ये देखें, इनके पास साहिवाल नस्ल की भी गोधन है और अन्य पशुधन भी है। लाइट अभी चली गई है, फिर किसी दिन अन्य दिन इसको डिटेल में कवर करेंगे। तो इतना अच्छा पशुधन दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सभी भाइयों को राम राम, सत श्री अकाल, सलाम।